भारत में लाखों लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग एक महीने में लाखों कमा रहे हैं और कुछ अपनी पूरी सेविंग गंवा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है सरकार 30% टैक्स ले रही है और हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस काट रही है। और अगर जिस ऐप पर आपने पैसा रखा है वो अचानक बंद हो जाए तो आज हम हाइप नहीं क्रिप्टो ट्रेडिंग का सच जानेंगे, ऐप, टैक्स, रिस्क और रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा और अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो करेंसी असल में एक डिजिटल संपत्ति है, कोई कागज का नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद एक कोड है जो ब्लॉकचेन की तकनीक पर चलता है। एक ऐसी सार्वजनिक डिजिटल लेजर प्रणाली जहां हर लेन देन दर्ज होता है और जिसे कोई एक बैंक या सरकार अकेले कंट्रोल नहीं करती। 2009 में बिटकॉइन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे डिजिटल गोल्ड कहा गया क्योंकि इसकी सप्लाई सीमित है। और उसके बाद इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने सिर्फ पैसे भेजने तक बात सीमित नहीं रखी बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की नींव रख दी। फर्क ये है कि बैंक ट्रांजैक्शन के बीच में एक संस्था भरोसा देती है, जबकि क्रिप्टो में भरोसा कोड और नेटवर्क की सहमति से बनता है। ट्रांजैक्शन सीधे वॉलेट से वॉलेट होते हैं 24 घंटे बिना किसी छुट्टी के। लेकिन यही आजादी इसकी ताकत भी है और जोखिम भी, क्योंकि कीमत किसी कंपनी के मुनाफे या देश की अर्थव्यवस्था से सीधे बंधी नहीं होती, बल्कि मांग और आपूर्ति, खबरों, भावना और कभी कभी सिर्फ डर और लालच से ऊपर नीचे होती है। इसीलिए क्रिप्टो को समझना मतलब सिर्फ तेजी से पैसा कमाने का तरीका समझना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यह एक हाई रिस्क डिजिटल एसेट क्लास है जो तकनीक, विश्वास और बाजार की मनोविज्ञान तीनों के संगम पर खड़ी है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल कि जब आधार ही इतना अलग है तो इसमें पैसा लगाना समझदारी है या सिर्फ एक नया डिजिटल जुआ। और यही सवाल हमें सीधे भारत के कानून की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे चीज में पैसा लगाते हैं जो ना बैंक जारी करता है और ना सरकार गारंटी देती है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि देश का कानून उसे किस नजर से देखता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी रखना या खरीदना बेचना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसे आधिकारिक मुद्रा का दर्जा भी नहीं मिला है। यानी आप किराया या सब्जी का भुगतान इससे कानूनी रूप से नहीं करने जा सकते। सरकार ने इसे करेंसी की तरह नहीं बल्कि एक डिजिटल एसेट की तरह ट्रीट किया है। 2022 के बाद से वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% का सीधा टैक्स लगाया गया, जिसमें किसी तरह की स्लैब या छूट नहीं है। और इसके साथ हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस काटा जाता है, चाहे आप मुनाफे में हो या नुकसान में। यानी सिस्टम यह मानकर चलता है कि यह एक हाई रिस्क स्पेकुलेटिव एसेट है जिसे ट्रैक भी किया जाए और टैक्स भी लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि क्रिप्टो में हुए नुकसान को आप किसी दूसरी आय से एडजस्ट नहीं कर सकते और एक कॉइन के घाटे को दूसरे के मुनाफे से भी पूरी तरह सेट ऑफ नहीं कर सकते, जिससे ट्रेडिंग और भी महंगी हो जाती है। इसका मतलब साफ है, सरकार ने इसे बैन नहीं किया लेकिन खुली छूट भी नहीं दी, ना पूरी सुरक्षा ना पूरी आजादी। यानी अगर कल मार्केट गिर जाए, एक्सचेंज पर दिक्कत आ जाए या कोई टेक्निकल समस्या हो तो आपकी पूंजी पर वैसी कानूनी सुरक्षा नहीं है जैसे पारंपरिक बैंक जमा या रेगुलेटरी शेयर बाजार में होती है। तो भारत में क्रिप्टो एक ग्रे जोन में खड़ा है, कानूनी लेकिन सीमित भरोसे के साथ, टैक्सेबल लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। और यही वो वास्तविकता है जिसे समझे बिना ट्रेडिंग करना सिर्फ चार्ट देखकर फैसला लेने जैसा अधूरा कदम साबित हो सकता है। और यहीं से बात आती है उन एप्स की जिनके जरिए ज्यादातर भारतीय क्रिप्टो खरीदते और बेचते हैं, क्योंकि असली खेल सिर्फ कॉइन्स का नहीं, उस प्लेटफॉर्म का भी है जहां आपका पैसा रखा है। भारत में लोग आमतौर पर कॉइन DCX, वजीरएक्स या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे बाइनेंस पर अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग करते हैं, जहां इंटरफेस शेयर मार्केट ऐप जैसा दिखता है लेकिन संरचना बिल्कुल अलग होती है। बैंक में पैसा जमा करते समय आपके पास नियामक, सुरक्षा, डिपॉजिट, इंश्योरेंस और स्पष्ट कानूनी ढांचा होता है, जबकि क्रिप्टो एक्सचेंज असल में प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपके कॉइन्स को कस्टडी में रखती है। जब तक आप उन्हें अपने निजी वॉलेट में ट्रांसफर नहीं करते तब तक आप सीधे मालिक कम और प्लेटफॉर्म पर निर्भर ज्यादा होते हैं। अगर किसी कारण से निकासी रोकी जाए, सर्वर डाउन हो जाए, हैकिंग की घटना हो या लिक्विडिटी संकट आ जाए तो आपका कंट्रोल सीमित हो सकता है। और इतिहास में वैश्विक स्तर पर ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां बड़े एक्सचेंज ध्वस्त हुए और उपयोगकर्ताओं की पूंजी अटक गई। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ऐप असुरक्षित है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि एक्सचेंज बैंक नहीं है और ऐप डाउनलोड कर लिया का मतलब पूरी सुरक्षा मिल गई नहीं होता। इसीलिए असली सच ये है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप सिर्फ मार्केट रिस्क नहीं ले रहे होते बल्कि प्लेटफॉर्म रिस्क भी ले रहे होते हैं। और अगर यह फर्क समझ में नहीं आया तो स्क्रीन पर दिखता बैलेंस
असली नियंत्रण का भ्रम भी हो सकता है। और जब प्लेटफॉर्म रिस्क के साथ साथ हम मार्केट की असली तस्वीर देखते हैं तो समझ आता है कि क्रिप्टो की दुनिया सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती, बल्कि लहरों की तरह उठती गिरती है। यहाँ कीमतें कंपनियों के तिमाही नतीजे या किसी देश की जीडीपी से कम और भावनाओं, ग्लोबल खबरों, ब्याज दरों, बड़े निवेशकों के एंट्री या एग्जिट और सोशल मीडिया के ट्रेंड से ज्यादा प्रभावित होती है। एक सकारात्मक घोषणा या बड़े संस्थागत निवेश की खबर कीमतों को तेजी से ऊपर ले जा सकती है और किसी नियामक शक्ति, हैकिंग घटना या माइक्रो इकोनॉमिक डर से वही मार्केट कुछ ही घंटों में लाल हो सकता है। बिटकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी कई बार एक ही साल में 50 से 70% तक गिर चुकी है और फिर अगले चक्र में नई ऊंचाइयां छू चुकी है, जबकि छोटी नई टोकन्स में यह उतार चढ़ाव और भी तीखा हो सकता है। इस उतार चढ़ाव को बुल और बेयर साइकिल कहा जाता है। एक दौर जब हर गिरावट खरीदने का मौका लगती है और दूसरा दौर जब हर उछाल बेचकर निकल जाने की चेतावनी देता है। इसी माहौल में फेमो यानी छूट न जाए का डर लोगों को ऊंचे दाम पर खरीदने पर मजबूर करता है और पैनिक सेलिंग का डर उन्हें नीचे दाम पर बेचने पर। कभी कभी संगठित तरीके से किसी छोटे कॉइन्स में तेजी दिखाई जाती है, लोग आकर्षित होते हैं और फिर अचानक बिकवाली से कीमत गिर जाती है, जिसे आम भाषा में पंप एंड डंप कहा जाता है। इसीलिए मार्केट रियलिटी यह है कि क्रिप्टो में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि साइकोलॉजी और समय तीनों काम करते हैं। यहाँ तेजी भी असली है और गिरावट भी असली, लेकिन दोनों अस्थायी नहीं। जो इस अस्थिरता को समझे बिना सिर्फ ऊपर ही जाएगा मान लेता है, उसके लिए मार्केट सबक सिखाने में देर नहीं लगाती। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा जोखिम, जो चार्ट पर दिखाई नहीं देता, भावनाओं का जोखिम। क्योंकि क्रिप्टो में नुकसान हमेशा गलत कॉइन्स नहीं करवाता, अक्सर गलत समय पर लिया गया भावनात्मक फैसला करवाता है। जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती है तो दिमाग तर्क नहीं लालच से काम करने लगता है। हर ग्रीन कैंडल भविष्य की गारंटी लगती है और अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा वाला डर फैसले को धक्का देता है। फिर जैसे ही मार्केट गिरती है वही आत्मविश्वास घबराहट में बदल जाता है और लोग उस स्तर पर बेच देते हैं जहां उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि बेचेंगे। यही फियर और ग्रीड का चक्र है, ऊपर खरीदो नीचे बेचो, और यही चक्र सबसे ज्यादा पूंजी खत्म करता है। इसके साथ जुड़ता है सोशल मीडिया का प्रभाव, जहां कुछ लोग अपनी बड़ी कमाई दिखाते हैं लेकिन अपने नुकसान नहीं। गुरु टाइप इन्फ्लुएंसर आसान मुनाफे की कहानी सुनाते हैं और धीरे धीरे ट्रेडिंग निवेश से ज्यादा जुए जैसा व्यवहार बन जाती है। असल खतरा यह है कि लगातार छोटे छोटे लाभ आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं और एक बड़ी गलत चाल महीनों की कमाई मिटा सकती है। इसीलिए सच यह है कि क्रिप्टो में मार्केट से पहले अपने मन को समझना जरूरी है। अगर निर्णय डेटा से नहीं भावनाओं से हो रहा है तो टेक्नोलॉजी कितनी भी उन्नत हो, नतीजा अनिश्चित ही रहेगा। और शायद यही सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात है, क्रिप्टो में सबसे बड़ा जोखिम कॉइन नहीं, इंसान का मन है। और जब हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखते हैं, तकनीक, कानून, एप्स, मार्केट की अस्थिरता और इंसानी मन, तो अंतिम सच्चाई बहुत साफ दिखाई देती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग ना तो कोई जादुई रास्ता है जो हर किसी को अमीर बना दे और ना ही यह अपने आप में कोई अपराध है जिससे हर हाल में दूर भागना चाहिए। यह एक हाई रिस्क डिजिटल एसेट क्लास है जिसमें संभावनाएं भी हैं और अस्थिरता भी। यहाँ अवसर उन्हीं के लिए है जो समझ, धैर्य और जोखिम प्रबंध के साथ आते हैं, लेकिन नुकसान उनके लिए तय है जो इसे शॉर्टकट मान लेते हैं। भारत में यह कानूनी है पर पूरी सुरक्षा के साथ नहीं, टैक्स के दायरे में है पर सरकारी गारंटी के बिना, एप्स उपलब्ध है पर बैंक जैसी सुरक्षा नहीं, मार्केट खुली है पर स्थिर नहीं। इसीलिए अंतिम फैसला क्रिप्टो अच्छा है या बुरा का नहीं, बल्कि क्या आप इसके जोखिम को समझते हैं और स्वीकार कर सकते हैं का है। अगर जवाब हाँ है तो यह एक नियंत्रित, सीमित और सोची समझी रणनीति के साथ पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा हो सकता है। अगर जवाब भावनाओं, जल्दी अमीरी या भीड़ के दबाव से प्रेरित है तो यह वही डिजिटल जुआ बन सकता है जिसने आपने शुरुआत में सवाल किया था। और शायद यही इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष है। क्रिप्टो से पहले ज्ञान चुनिए, लाभ से पहले अनुशासन और ट्रेड से पहले सच्चाई, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगी लेकिन पूंजी और विश्वास एक बार टूट जाए तो लौटने में समय लगता है। और इसीलिए आज की इस पूरी बातचीत का मकसद आपको डराना नहीं था बल्कि साफ आईना दिखाना था। क्रिप्टो ट्रेडिंग में चमक है, अवसर है, तकनीक है, लेकिन इसके साथ जोखिम और निश्चितता और जिम्मेदारी भी है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर हर उछाल के पीछे दौड़ेंगे या समझदारी से ठहर कर, पढ़कर, सीख कर कदम बढ़ाएंगे।
याद रखिए, तेज मुनाफा सुर्खियां बनाता है, लेकिन टिकाऊ रणनीति ही भविष्य बनाती है। अगर आपको ऐसे ही साफ बिना हाइप वाले तत्व आधारित बातें सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप क्रिप्टो को निवेश मानते हैं या जोखिम भरा दांव। मैं हूं शेखर झा और मिलते हैं अगले सच के साथ।